कृष्णस्ते नमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नष्टिके। मूखं करोति वाचालं पंगुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुनदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो ये जो नित्य हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, भगवान का संदेश सुनते हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्यों भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, विभिन्न पुराण, इतिहास श्रील व्यासदेव के रूप में रचना की? इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? इसका पर्पस एक ही है, सरल भाषा में कहा जाए तो, कि जीवात्मा भगवान को भूलकर अपने घर, अपने पिता, अपने साम्राज्य को छोड़कर इस भौतिक जगत में आके मंडरा रहे। कहने का मतलब दुख उठा रहे, कष्ट उठा। तो भगवान श्री कृष्ण करुणा करके ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का उपदेश प्रदान किया। क्योंकि भगवान तो डायरेक्ट आके उनका हाथ पकड़ के चलो यहाँ से, ऐसे तो घसीट के तो नहीं ले जा सकते ना, क्योंकि एक नहीं है, जैसे हजारों लाखों करोड़ों जीवात्मा है, अनंत जीवात्मा है। तो कितनों के लिए भगवान आएंगे? क्या सभी व्यक्ति के लिए एक एक करके भगवान आएंगे? तब तो ये पूरा कार्टून बन जाएगा संसार। इसीलिए भगवान स्थिति का विचार करते हुए कि जीवात्मा के हृदय में सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं और उनके पास एक शक्ति है, वो है स्वतंत्रता, सूक्ष्म स्वतंत्रता, कि वो चाहे तो भगवान के धाम में लौट सकते हैं, नहीं तो इस संसार में दुख उठा सकते। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उसको घसीटते नहीं, जस्ट एक ऑप्शन दे देते। क्या ऑप्शन? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का संदेश, कि जिस संदेश के माध्यम से जीवात्मा समझ जाएगा कि उनका स्थिति कहाँ का है, इस जगत का है या आध्यात्मिक जगत का है। तो जब उनको पता चलता है कि मेरी स्थिति भगवत धाम का है, तब उनको एहसास होता है कि मैं यहाँ पे क्या करूं, बेकार का, यहाँ पे मेरा कुछ भी काम नहीं है। बल्कि अगर कुछ काम है तो थोड़ा बहुत ये है कि मुझे जो ज्ञान हुआ तो सामने और भी किसी किसी को बताऊंगा, ताकि वो भी मेरे साथ साथ चले। यही है ओरिजिनल काम। इसको छोड़कर बाकी सब भूतेर काम, भूतों का काम कहा जाता है। हमारे आचार्य वर्ग बोलते हैं, कोरिले भूतेर काज। वो दुर्लभ मानव जन्म पाइया। दुर्लभ, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही दुर्लभ मानव जन्म बिथाए हराने। मतलब कि मनुष्य जीवन मिला है कृष्ण भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आके हम लोग क्या किया? कोरिले भूतेर काज, भूत का काम। भूत का काम का अर्थ क्या होता है? भूत का कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है, जो भी मन में आता है वही करता है, उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं है। तो मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है कि हम जहां से आए हैं वहां पे लौट के जाना। पागल बस पागलपन
के हिसाब से हम लोग भगवान को छोड़ के, उनसे रूठ के इस संसार में आ गए, तो भगवान क्या करते हैं, अपने पीछे भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का संदेश छोड़ देते हैं, ताकि उसको अध्ययन करके हम लोग को समझ में आता है कि रियली में हम कितना बड़ा पागल है। तो चलिए, हमारा आज का जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 6वां अध्याय श्लोक संख्या 6। बाहवलोकपालानां प्रायसो क्षेम कर्म नाम, अर्थात भगवान की जो भुजाएं हैं ये बड़े बड़े देवताओं तथा जनसामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल। भगवान की भुजाएं, भगवान की भुजाएं, इसको सरल भाषा में कहा जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का अर्थ होता है जो दूसरों की रक्षा करने में सक्षम, उसको कहा जाता है क्षत्रिय। तो श्रीमद् भागवतम के ये जो श्रीमद् भागवत के इस महत्वपूर्ण श्लोक की व्याख्या भगवद गीता के 10वें स्कंद श्लोक संख्या 41 और 42, इसमें इस प्रकार व्याख्या किया गया है। जद जद विभूति मत सत्यम श्रीमदुर्जितम एवं तत्तदेव गच्छन्तम मम तेजं स संभवम अथवा बहुनेतेनम किम ज्ञाते न तवार्जुन विष्टभाम इदम कृत्सम एकांसन स्थितो जगत। कहने का मतलब है कि संसार में जो कुछ विभूतियां दिखने को मिलता है, विभूतियां मतलब कुछ असाधारण, जो इन जनरली सब में नहीं दिखता, किसी किसी में दिखता है, तो वो क्या है, तत्त देवावगच्छम त मम तेजं से संभवम। हे अर्जुन, वो मेरे तेज का प्रकाश, तेजं से संभवम, मेरे ही द्वारा वो प्रकाशित हो पाए। और दूसरी बात, हे अर्जुन, अथवा बहु नेते न क्या ज्ञाते न तब अर्जुन, और उतना कुछ जानने की जरूरत क्या है, एक चीज आप समझ लीजिए, क्या, विष्टभाहम इदम कृत्सनम एकांसन स्थितो जगत। ये जो भौतिक ब्रह्मांड जो आपको नजर में दिख रहा है, जो आकाश गंगा गैलेक्सी पूरा विश्व ब्रह्मांड, ये क्या है, मेरा एक अंशन स्थितो जगत, अर्थात भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो 3 विभूतियों में संपन्न है, और ये जो है ये जस्ट एक कोना है, एक अंश, नॉट पूर्ण। पूर्ण मतलब भगवान का भगवत धाम, और एक क्षुद्र अंश मीन्स ये भौतिक जगत, मैटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग स्थित है। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं, जब कभी ट्रेन में हम लोग चलते हैं या एरोप्लेन से कहीं जाते हैं, तो कितने पहाड़ पर्वत नदी नाला सागर रत्न खनिज धन संपदा पेड़ पौधा फल, इतना कुछ संसार में है। ये तो सिर्फ एक पृथ्वी की बात, एक पृथ्वी की बात है जो इतना संपदा है, और ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों अनंत विश्व ब्रह्मांड है, और वो भी मेटेरियल वर्ल्ड में ही इतने सारे संपदा, वो भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, एकांश स्थितो जगत, ये भी मेरे एक अंश है, पूर्ण नहीं। जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी और एक बूंद पानी, तो ये क्या है, एक बूंद पानी जैसे। तो कृष्ण कितने महान है। तो इसीलिए जब हम लोग भगवान, एक्चुअली क्या है, लोग भक्ति जीवन में आके भी दुखी क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, ये बारंबार ये प्रश्न आता है मन में। इसका कारण ये कि क्योंकि हम लोग भगवान की महिमा को नहीं जान पा रहे पूरी तरह। क्योंकि जब भगवान की महिमा को अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो दुख भी सुख, सुख की अनुभूति होगी, दुख में भी, तो दुख में भी उनको सुख की अनुभूति होती, क्योंकि क्योंकि जब किसी को भगवान की महिमा के बारे में पता चलेगा, अरे क्या 60 वर्ष की जिंदगी मिला है, तो 60 वर्ष की जिंदगी में ये अनंत काल है, तो अनंत काल में जस्ट 20 साल या 30 साल कुछ भी नहीं है। तो मेरे जीवन का जो सबसे बड़ी निधि, जो सबसे बड़ा धन जो मिला, वो है मैं भगवान को जान पाया। तो अगर उसके सामने कितना ही बड़ा महान से महान रोग व्याधि या दुख सामने आ जाए, वो उससे डरेंगे नहीं, क्योंकि वो गौण बन जाता है। मुख्य चीज क्या है, भगवत प्राप्ति, भगवान को जानना, मनुष्य जीवन इसीलिए मिले। तो ये है, मतलब दुख हम लोग इसीलिए अनुभव करते हैं, हमारे जीवन में दुख इसीलिए ऑलवेज सब समय रहता है,
क्योंकि किसी न किसी रूप में, चाहे मानसिक रूप से दुख हो, शारीरिक रूप से पीड़ा हो, हाँ, या किसी न किसी रूप में दुख हम लोग को मिलता है। तो ये दुख का अनुभव ही नहीं होगा जब हम लोग भगवान की महिमा को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो तमाम शक्तिशाली राजा, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, नेता, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, शिल्पी, एक्टर, अन्वेषक, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली देव तथा ब्रह्मा, शिव, चंद्र, सूर्य, वरुण तथा मरुत जैसे देवता, जो अपने अपने पदों पर विश्व के कार्यों की देखरेख कर रहे, सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्तिशाली अंश। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता है, जो अपनी अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं के अनुसार भिन्न भिन्न उच्च तथा निम्न पदों पर आसीन है। तो बहुत सारे जीवों के मन में प्रश्न आता है, काश में राष्ट्रपति हो पाता, काश में प्रधानमंत्री हो पाता। अरे प्रधानमंत्री होके तुम करोगे क्या, मेरा प्रश्न है। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री होने से पूरे विश्व का धन या पूरे भारत का धन मेरे द्वारा संचालित होगा, नहीं। आपके लिए जो निर्धारित है आपको वही मिलेगा, चाहे तुम राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री हो गए मतलब आप धन का कुछ भी कर सकते हैं, नहीं। राज सत्ता, ये जो संपत्ति, इसको आप अपने मनमाने ढंग से नहीं कर सकते। अगर कुछ करेंगे तुरंत आपको पद से हटा दिया जाए। तो इसीलिए व्यक्ति को ये जो आकांक्षा या इच्छा होती है, यथास्थ न, मतलब जो जहां पर स्थित है उसको उसी जगह से आनंदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। और एक चीज हम लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हमारा जो जीवन है, हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति का संग चाहते हैं जो वो आपको संग देना नहीं चाहते। तो ये हमारे मन में क्यों ऐसा होता है कि हम किसी का संग चाहते हैं? क्योंकि आपके अंदर अच्छी भक्ति नहीं है, आपके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। इसके कारण तो तुमको दूसरे का संग चाहिए। अगर तुमको, तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो लोग तुम्हारा संग चाहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी। तुमको किसी के पास कुत्ता की तरह जाने का जरूरत नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे पास आए क्योंकि तुम्हारे पास भक्ति है। तुम्हारे पास आने से उनको थोड़ा गुड फील होगा, अच्छी अनुभूति होगी। तो ये जो आकांक्षाएं और इच्छाएं, ये क्या, अगर ये आकांक्षा और इच्छा अगर हम लोग भगवत भावना में बना लेते हैं तो जीवात्मा आपकी ओर आएंगे आकर्षित होकर। लेकिन हम लोग को इसके ऊपर उतना उम्मीद नहीं रखना है कि कोई मेरे पास आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में जो जिस पद में है, चाहे वो निम्न पद में हो या उच्च पद में हो, अपनी योग्यता के अनुसार उनको मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई उठपटांग एक्सीडेंटली कुछ हो गया, नहीं। अपने अपने पद पर आसीन है, कोई उच्च पद पर, कोई निम्न पद पर। उनमें से कुछ, जैसा कि विशेष रूप से कहा जा चुका है कि भगवान की इच्छा अनुसार विशिष्ट शक्ति से संपन्न है। तो बुद्धिमान मनुष्य को निश्चित रूप से समझ लेना होगा कि जीव चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, न तो पूर्ण होता है न स्वतंत्र। सारे प्राणियों को इस श्लोक में लिखे अनुसार अपने विशिष्ट शक्ति का मूल उद्गम स्वीकार करना चाहिए। कोई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, उनको देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, सोशल मीडिया में उनको देखना चाहते हैं लोग। उससे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ पे वर्णन करते हैं कि उनको तो ये चीज समझ लेना चाहिए कि ये जो रूप मुझे मिला है, कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं, ये तो भगवान कृष्ण की देन है। यदि वे इसके अनुसार कर्म करते हैं, इस श्लोक के अनुसार, तो अपने अपने वृत्ति परक कर्मों को करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और ये सिद्धि है शाश्वत जीवन, पूर्ण ज्ञान तथा अक्षय आशीष, शुभाशीष, कृतज्ञता। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जितना हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होंगे,
उसी अनुरूप हम लोगों को इस संसार में शांति या दूसरों को शांति प्रदान करने की क्षमता मिलेगी। सब कुछ डिपेंड करता है हमारी शरणागति पे, क्योंकि हमारे पास कुछ योग्यता नहीं, ये चीज हमेशा समझ लेना है। ये जो हम लोग कभी कभी मन में विचार करते हैं, अरे तुम मेरा लेक्चर सुनो, तुमको उद्धार कर दूंगा मैं। अरे हु आर यू, कौन है आप, होते कौन है तुम जो दूसरों को उद्धार करने की शक्ति रखते हो? नहीं, जो कुछ बोल रहे हो तो हमारे आचार्यों की देन है, श्रील व्यासदेव की देन है। वो भगवत गीता भागवतम की महिमा व्याख्या की है, उसको जस्ट हम लोग श्रवण करते हैं और उस अनुसार एक दो पॉइंट बोल पाते हैं। तो उसमें अगर किसी जीव को हम भगवत भावना में किए तो इसमें मेरा क्या क्रेडिट है? वो तो श्रील व्यासदेव का है, भगवान कृष्ण का, श्रील प्रभुपाद के, हमारे आचार्यों का। तो इस प्रकार जब हम लोग जीवन यापन करेंगे, क्रेडिट भाव खुद को न लेकर हमारे आचार्य वर्गों को देना, तब हमारा जीवन, हमारे जीवन में शांति आएगी। क्योंकि जब तक विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति भ्रामक भौतिक शक्ति द्वारा दिग्भ्रमित होकर अपने को इस विश्व में सर्वे सर्वा मान बैठता है और ईश्वर चेतना का विकास नहीं कर पाता, फलस्वरूप संसार में मिथ्या अहंकार भाव में मैं तथा मेरा का प्राधान्य हो गया है और अस्तित्व के लिए मानव समाज में कठिन जीवन स्पर्धा चल रही है। तो वे बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि भगवान को समस्त शक्तियों का चरम स्रोत स्वीकार करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनको सम्मान प्रदर्शित करे। हमको यह हाथ मिला है कृष्ण की कृपा से, हमारे पास बुद्धि है, लोगों से बात करने की क्षमता है, सब कृष्ण की कृपा मानिए। हमको मायापुर धाम मिला है, कृष्ण की कृपा है। हमको उनको समझने, कृष्ण को समझने की जो शक्ति मिली है वो भी कृष्ण की कृपा है। तो प्रत्येक बुद्धिमान वर्ग के लोगों को चाहिए कि उनको जो कुछ मिला है जीवन में उसे कृष्ण का प्रसाद मान लेना चाहिए। भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार कर लेने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि वो वास्तव में ऐसे हैं। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? अगर कोई आपको पूछे, मान लीजिए कोई बोले कि मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगा, 10 तला का बिल्डिंग बना दूंगा, एक अच्छा फैक्ट्री का मालिक बना दूंगा, ठीक है, एक तरफ। और दूसरे तरफ तुम क्या हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, वास्तव में तुम्हारी स्थिति क्या है, इसके बारे में तुमको ज्ञान दो। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा चीज एक्सेप्ट करेंगे? एक बुद्धिमान व्यक्ति एक्सेप्ट करेंगे कि वास्तव में मेरी स्थिति क्या है। भले ही मुझे ये कंपनी का मालिक बना दिया जाए, लेकिन अगर मैं अपने आप को भूल जाऊं, अपने आप को न जान पाऊं, तो लाभ क्या है? इसीलिए ये मानव जीवन अपने आप को जानने के लिए मिला है। क्योंकि इसको जानेंगे, जैसे कल हम एक सीरियल देख रहे थे, गरुड़ देव और भगवान विष्णु का। तो अनंत शेष भगवान विष्णु को पूछ रहे हैं कि प्रभु, गरुड़ देव तो कुछ नहीं चाह रहे अपने जीवन में, उनको इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि आके वरदान देना चाह रहे, लेकिन फिर भी वो ऐसा कुछ नहीं चाह रहे, इतना निस्वार्थ भाव है उनके लिए। तो भगवान विष्णु ने अनंत शेष को बोला कि देखिए अनंत, ये प्रकृति का नियम है, जिसको नहीं चाहिए उन्हीं को सब कुछ मिलता है। और जो हाँ 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 मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, उनको मिलने के बावजूद भी हाथ से मतलब वो छूट जाता है। तब मुझे तुरंत एक घटना याद आई कि पांचों पांडव जीवन में कुछ नहीं चाहते थे, न राज्य, 5 गांव, वो भी कृष्ण की इच्छा के कारण 5 गांव भी नहीं चाह रहे, लेकिन मिल गया राजा या मिल गया राज्य पांचों पांडव को। और दुर्योधन पहले से बचपन से ही प्लान बनाए थे, राज्य मिला भी था लेकिन हाथ से टिका नहीं। तो ये प्रकृति का नियम है, जिस चीज की हम लोग ज्यादा चाह करेंगे ना, ज्यादा मतलब मिल जाए मिल जाए, तो हाथ से आया आया हुआ चीज भी छूट जाता है। और जो निस्वार्थ भाव से रहता है
प्रकृति उनको सब कुछ दे दे। तो समाज की दृष्टि में मनुष्य का चाहे जो भी स्थान हो, किंतु यदि वो भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करता है और भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता है, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वो जन्म जन्मांतर से लालायित रहते। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट श्रील प्रभुपाद हम सबको बता रहे कि व्यक्ति को तुष्ट होना है, संतुष्टि फील करना है। असंतुष्टि कैसे फील होगा? मनुष्य को चाहे जो भी स्थान हो, चाहे वो गरीब फैमिली में जन्म लिए, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, कुछ भी हो, भगवान से प्रेम भाव का आदान प्रदान प्रदान करने का प्रयत्न करना। ऐसा नहीं कि जो करोड़पति व्यक्ति भगवान से प्रेम का आदान प्रदान कर सकते और एक भिखारी भगवान से प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। अगर करोड़पति व्यक्ति है, अरबपति है, लेकिन अगर भगवान से प्रेम आदान प्रदान नहीं करता तो व्यक्ति असंतुष्ट है। लेकिन कोई व्यक्ति भिखारी है, 10 रुपया कमाते सारे दिन में, पूरा दिन में 10 रुपया कमाते, लेकिन कृष्ण के साथ उनका आदान प्रदान है और यह प्रयत्न करता है, तो वो व्यक्ति भगवान के आशीर्वादों से तुष्ट रहता, तो उसे सर्वाधिक मानसिक शांति का अनुभव होता है, जिसके लिए वो जन्म जन्मांतर से लालायित रहते हैं। हम सब जीवात्मा एक मछली की तरह है जो पानी से बाहर फेंक दिया गया, और हम लोग यहाँ पे जैसे एक मछली को अगर पानी के बाहर फेंक दिया जाए और उनको हलवा, गुलाब जामुन, हाँ, सोने का हार, 2000 रुपये का नोट, या उनके नाम पर बैंक बैलेंस, कुछ भी कर दिया जाए उस मछली के लिए, उनको संतुष्टि फील नहीं है। उनको तुष्टि फील तभी होगा जब उनको पानी में डाला जाए। तो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे जो प्रेम का आदान प्रदान जो है ना, उस जल के समान है, उस सरोवर के समान है, और हमारी स्थिति उस मछली की तरह है। तो जब हम जैसे उस मछली का सरोवर के साथ आदान प्रदान होगा, सरोवर में हम लोग रहेंगे अर्थात भगवान के साथ प्रेम करेंगे, तो हम लोग पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त करेंगे, जो हम लोग जन्म जन्मांतर से लालायित रहते हैं। तो मानसिक शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित। भगवान के अंशों को भगवान की सेवा करने की विशिष्ट शक्ति प्रदत्त है। ठीक उसी तरह जिस तरह श्रेष्ठ व्यापारी के पुत्रों को प्रशासन की विशिष्ट शक्ति प्राप्त रहती है, आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करता, अतः वो परिवार के अध्यक्ष अर्थात पिता की सहमति से अत्यंत शांतिपूर्ण जीवन बिताता है। इसी प्रकार चूंकि भगवान पिता है, अतः वे सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की भांति अपना कर्तव्य पूर्ण रूपे न और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सकती। शांति का सूत्र श्रील प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन किए कि हम सब दुखी है। कोई अरबपति है वो भी दुखी है, किसी के पास 1 रुपया नहीं वो भी दुखी है, किसी के पास हर शहर में एक एक घर है, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, लंदन, कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह, और किसी के पास एक झोपड़ी भी नहीं है, वो भी दुखी है, वो भी दुखी है। क्यों? तो दुख या दुख से छुटकारा या वास्तविक सुख या शांति कैसे प्राप्त होंगे, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कि आज्ञाकारी पुत्र कभी भी अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करते। पिता मतलब हमारा भगवान श्री कृष्ण, वो हम सबको कुछ बोले है कि तुम ये करो। भगवत गीता भागवतम के माध्यम से, शास्त्रों के आचार्यों के गाइड के अनुसार हम लोग को कार्य सौंपा गया, तुम ये करो तो तुमको शांति मिलेगी। तुम कुछ काम कर रहे हो, मुझे अर्पण करते हुए करो। मामन स्मरे युद्ध चल, युद्ध कर रहे हो हे अर्जुन, तुम युद्ध करो लेकिन मेरा चिंता करो। तुम काम कर रहे हो, कृष्ण की चिंता करते हो, तभी आपको शांति मिलेगी। क्योंकि भगवान पिता है, मतलब सारे जीवों को आज्ञाकारी पुत्रों की भांति अपना कर्तव्य पूर्ण रूपे ना और संतोषजनक तरीके से निभाना चाहिए।
और पिता की इच्छा पूरी करनी चाहिए। इस प्रवृत्ति से ही मानव समाज में तुरंत शांति तथा संपन्नता आ सके। किसी किसी के मन में ईर्षा होता है कि मैं भी इस्कॉन ज्वाइन किया, वो भी इस्कॉन ज्वाइन किया एक साथ में, लेकिन वो बना किसी मंदिर का प्रेसिडेंट और मैं रह गया किसी डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा हूँ, 7,000 रुपया मिलता है। और वो प्रेसिडेंट है, वहां पे उनको करोड़ों करोड़ों रुपया डोनेशन मिल रहा है। उनमें से कुछ अपने लिए भी वो ले रहा है और कुछ मंदिर की सेवा कर रहे हैं। कितना सौभाग्य लेके आया है। तो उनके प्रति हमारा ईर्षा हो रहा है। तो मेरे गुरु महाराज बोलते हैं, श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, कि कभी भी किसी वैष्णव के प्रति ईर्षा नहीं करना चाहिए। क्यों? गुरु महाराज बोले कि देखिए, तुम उनके प्रति ईर्षा कर रहे हो, ये तुम खुद अपने आप को नष्ट कर रहे हो। क्योंकि उनको जो कुछ मिला है, जो पद मिला है, पोजीशन मिला है, डोनेशन आ रहे हैं, कृष्ण उनको कृपा किए हैं तभी उनको मिला है। कृष्ण, भगवान कृष्ण उनको कृपा किए तभी उस पद में बैठे हैं। डोनेशन मिल रहा है, आपका सम्मान मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रहा है, सारे दुनिया के लोग उनको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो तुम उनको देख के ईर्ष्या कर रहे हो, जल रहे हो, तो इससे तुम्हारा हानि है। हाँ, और तुम्हारा भक्ति भी धीरे धीरे नष्ट होगा। इसीलिए प्रसन्न होना है कि ये कृष्ण का भक्त है। अरे बाहर के जगत में तो लोग कृष्ण भक्त भी नहीं है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, इनको तो क्या 2,000 5,000 रुपए डोनेशन मिलता है, उसमें तुम ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? अरे धन्यवाद देना है, हे प्रभु आप अपने भक्तों को कितना सुंदर तरीके से रखें, वो आपकी भक्ति इतना सुंदर भाव से कर रहे हैं ना, आपकी सेवा कर रहे हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनको आप डोनेशन भी, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा मैनेज कर रहे हैं। हे प्रभु वो भक्ति जीवन में सदा इसी तरह आपकी सेवा करता रहे। इसे कहते भक्त भाव। तो ऐसा भाव अगर हम लोग रखेंगे तभी हमारे हृदय में भक्ति का वृद्धि होगा। इसके विपरीत जो कुछ करेंगे, वो ईर्षा करेंगे, तो मतलब हमारा भक्ति तो वैसा पद तो कभी मिलेगा नहीं, जिस पद में है उससे भी तुम नीचे गिर जाओ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कभी भी, भगवान को भले ही कोई गाली दे, लेकिन उनके भक्तों को, भक्त की निंदा भगवान सहन नहीं कर सकते। क्योंकि वो अपने तरीके से, अपने तपस्या के बल पर वहां पर पहुंचे। इसीलिए ईर्षा नहीं करनी चाहिए। और भक्ति जीवन में सबसे बड़ा जो रुकावट है पदोन्नत या आगे भक्ति जीवन में अग्रसर होने के लिए, वो सबसे बड़ा है ईर्षा। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। तो मेरे गुरु महाराज बोलते कि दो चीज है, एक होता है जीवा बेगम, जो बानी बाचो बेगम, मन बेगम, उदर उपस्थ बेगम, एतान बेगान जो विषय धैर्य सर्वाम पिमंग पृथ्वी साल। अर्थात तो जो 6 प्रकार के बेग है, वाणी का बेग, बोलने का, मन का बेग, क्रोध का बेग, उदर भूख लग गया, उपस्थ बेग नहीं मुझे अभी मैथुन करना है। तो ये जो बेग है, इनमें से अगर पहला वाला बेग अगर कंट्रोल किया जाए, कौन सा? वाणी, बोलने का, बोलने की कला या बोलने का अगर आप इसको संभाल लिया, तो बाकी पांचों बेग ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाए। ये उपदेश अमृत का। दूसरा जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनमें से जो छठवां है, काम को भी व्यक्ति जय कर लेता है, क्रोध को भी जय कर लेता है, लोभ मद सब कुछ, लेकिन मात्सर्य को जय कर पाना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर कोई मात्सर्य को जय कर लिया तो ये पांचों चीज ऑटोमेटिकली पराजित हो जाती है। तो इधर उपदशामृत में पहला चीज करना है तो बाकी सब कंट्रोल में आएगा, वाणी का वेग। और इधर ये जो षड रिपु में से अगर हम लोग लास्ट वाला को पहले पकड़ लिए, मात्सर्य को अगर खत्म कर दिया, ईर्षा को, तो ये पांचों चीज अपने आप में कंट्रोल हो गई। तो ये हमारे आचार्य वर्गों का टेक्निक है, उसको हम लोग को अपनाना है। तभी हम लोग जीवन में सफल हो सकते। इसी प्रकार आज का जो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 6वां अध्याय श्लोक संख्या 6, यहीं पर हम लोग विराम देते हैं।
आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, समवेत गौर भक्त बिंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।